विश्लेषण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल नेहा और मनीष मेहता, आपका बिहार की एक परीक्षा टीईटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जी हां, उसको बिहार सरकार ने क्या बंद कर दिया है, क्या खत्म कर दिया है? क्योंकि बाकायदा उसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया और इस फैसले का विरोध किया गया है स्टूडेंट्स की तरफ से, जो चाहते हैं कि वो टीटी की परीक्षा आगे जाकर दें। उस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल से अनिश्चितकालीन धरना भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से हर साल सीटीटी परीक्षा होती है, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, और अब राज्य सरकार का यह कहना है कि राज्य सरकार अब टीईटी पर रोक लगाने का फैसला ले रही है, जबकि राज्य भर के छात्र इसके विरोध में आ गए हैं। उनका कहना है कि टीईटी पर रोक जायज नहीं है और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। बिहार में क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों में आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा अब नहीं होगी, और इसको लेकर जानकारी भी जो प्राथमिक शिक्षा विभाग है उसने ये जानकारी जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दे दी है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही बीटीईटी का आयोजन कराती है, और अब ये बात साफ हो गई है कि जो बीटीईटी है वो अब बिहार में नहीं होगी। फिलहाल कुछ अरसे के लिए ये प्राथमिक शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है, और इसी फैसले के विरोध में जो है राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों में जो सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, अब वो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने वाले हैं। प्राथमिक शिक्षक बहाली होने जा रही है, उससे पहले जो है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है प्राथमिक स्तर पर 1 to 8 के लिए वो कराई जाए, क्योंकि सर विगत 5 वर्षों से ये हुआ नहीं है। एनईपी 2020 भी कह रही है कि क्षेत्रीय भाषा का विकास होना चाहिए, इसलिए बिहार में बीटेट का आयोजन होनी चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि कुछ मीडिया वाले या हमारे सातवें चरण के अभ्यर्थी लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि बिहार में ये कह दिया गया कि बीटेट का आयोजन नहीं होगा। लेकिन मैं उन लोगों या जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि रवि प्रकाश सर का जो लेटर निकला है उसमें ये कहा गया है कि जरूरत पड़ने पे बीटीईटी का आयोजन हम करवाएंगे। बिहार में बीटीईटी का आयोजन हो, इसलिए नहीं हो क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो हर साल जो है सीटीटी का आयोजन कराती है, लिहाजा अभी इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। लेकिन इससे दिक्कत उन लोगों को होना है जिन्होंने बिहार में बीएड की डिग्री हासिल कर ली है और अब वो 7वें फेज में अपने नियोजन का इंतजार करना चाह रहे हैं। नियोजन के लिए आवश्यक है आपके पास बीएड के साथ साथ या तो बीटीईटी या फिर सीटीईटी की डिग्री हो। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। से पहले शिक्षा मंत्री है। अब इसको जो अभ्यर्थी हैं, सरकार या शिक्षा विभाग है, उसके बीच की कंफ्यूजन कहिए या फिर जिस तरह से धरने का, हड़ताल का ऐलान इन अभ्यर्थियों ने कर दिया है तो उसके बाद सरकार बैकफुट पर आ रही है। दोनों बातों में से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अपडेट यह है कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बयान दिया है, बीच में आते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी। इसको लेकर भ्रम के हालात पैदा हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीटीईटी बंद कराने या नहीं कराने को लेकर कोई फैसला तो नहीं हुआ है। साफ वो कह रहे हैं कि अभी संतोषजनक संख्या अभ्यर्थियों की है और फिलहाल बीटीईटी परीक्षा को स्थगित करने का, यानी पोस्टपोन करने का फैसला हुआ, यानी जो अभी परीक्षा होनी थी वो आगे होगी, अभी नहीं होगी। राज्य सरकार जरूरत के मुताबिक बीटीईटी परीक्षा लेगी। भविष्य में बीटीईटी परीक्षा पर कोई रोक नहीं है। तो पूरी तरह से स्पष्टीकरण आया है, सफाई आई है। शिक्षा मंत्री खुद सामने आते हुए कह रहे हैं कि इस तरह से कुछ फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। प्रीतम हमारे सहयोगी इस खबर पर विस्तार से और बात करने के लिए मौजूद है। प्रीतम, जब आप वहां अभ्यर्थियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज खुद ये कही कि उस जो नोटिस है उसमें ये नहीं लिखा गया है, ये कहें कि ये लिखा गया है कि स्थगित की जा रही है परीक्षा, भविष्य में ये परीक्षा होगी। तो ये कंफ्यूजन ये किस तरह की है, क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद आकर कह रहे हैं कि हम इस परीक्षा को रद्द नहीं कर रहे, खत्म नहीं कर रहे, बल्कि आगे कभी भविष्य में होगी तो उस पर फैसला होगा। तो कंफ्यूजन क्यों है?
देखिए, सबसे पहले रविंद्र जी मीडिया ने इस खबर को काफी प्रमुखता के साथ उठाया था कि आखिर बिहार में जो हजारों हजार बीएड पास अभ्यर्थी हैं वो कहाँ जाएंगे और हमने लगातार इस प्रश्न को उठाया। उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं वो सामने आए, उन्होंने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की और फिर शिक्षा विभाग को आगे आकर अपनी सफाई देनी पड़ी। और शिक्षा विभाग ने साफ साफ कहा है कि हम जो है, सरकार का कोई ये इरादा नहीं है, सरकार की ये कोई मंशा नहीं है कि वो बीटीटी का आयोजन नहीं कराए। सरकार ने ये दलील दी है कि चूंकि बिहार में अभी शिक्षक नियोजन का छठा दौर चल रहा है, शिक्षक नियोजन और इम्तिहान यानी नियोजन और एग्जामिनेशन दोनों साथ साथ नहीं हो सकते हैं, लिहाजा इसे कुछ महीनों के लिए टाला गया है। ऐसा नहीं कि हमने एक व्यवस्था बना दी कि हम सब दिन के लिए इसको टालने के लिए जा रहे हैं। दरअसल जो प्राथमिक शिक्षा विभाग ने जो लेटर जारी किया था, उस लेटर की एक लाइन ये है कि चूंकि सीटीईटी बीटीटी सीटीटी का हर साल आयोजन हो रहा है, लिहाजा बिहार में टीटी की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। इन्हीं 4 शब्दों ने जो है बवाल मचाया था। उसके बाद लगातार हमने इस खबर को उठाया और उसके बाद जो है शिक्षा मंत्री को सामने आके जी मीडिया से बात करनी पड़ी। क्या है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से इस खबर को उठाया गया, क्या मानते हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत जी न्यूज का धन्यवाद करना चाहेंगे। सबसे पहले आप आके हम लोग को सपोर्ट किए, इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। हम लोग का मांग यही है सर कि हम लोग को बीटेट लेना है, बीटेट लेना चाहिए सरकार को, और बीटेट 5 साल से नहीं हुई है। और जब भी बहाली हो, एक केंद्रीकृत बहाली हो और उसका सीट जिला वाइज क्लियर रहना चाहिए, यही हम लोग का मांग है। क्या मानते हैं आप? यही मानते हैं कि सर बीटेट का आयोजन सरकार ले, उसके साथ साथ सेंट्रलाइज हो, इसके साथ जो पहले की रिक्तियां हैं उसको भी क्लियर सरकार कर दे, और बीटेट का आयोजन हो कंपलसरी लेना ही चाहिए सरकार को। ऐसा नहीं है कि उसको डिले। हम लोग जो दिग्भ्रमित नहीं हुए हैं, यह कारण है कि ये जो आंदोलन इसलिए हो रहा है कि सरकार कह रही है कि अभी आप लोग अपना धरना वापस करेंगे, खत्म करेंगे या फिर क्या करेंगे? सरकार जब तक हमारी मांग नहीं पूरी कर लेती तब तक हम लोग धरना अनिश्चितकालीन करेंगे। बिल्कुल इसी बात के साथ क्योंकि अगली परीक्षा नहीं, 7वें चरण से पहले परीक्षा इस खबर को हम और आगे विस्तार से चलाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर करते हुए कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल पर पटना में कुछ और छात्र भी बैठे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, कौन वो छात्र हैं, बताते हैं आपको। बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका मानना है कि जो स्टाइपेंड उनको मिलता है वो कम है, इसीलिए स्टूडेंट्स इंटर्नशिप और पीजी फेलोशिप राशि को बढ़ाया जाए। छात्रों के गुस्से को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को फिलहाल तैनात किया गया है। सिटी एसपी काम्या मिश्रा खुद मौके पर पहुंचकर आक्रोशित छात्रों को धरने से हटाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी की सारी खबरें ऐसी हैं जिन पर लगातार अपडेट आती रहेंगी, इसलिए बने रहिएगा जी बिहार।